सियासत में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी माहौल के बीच अब जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने केंद्र के संघर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने कहा कि पहले लालू यादव के शासन में बूथ लूटे जाते थे, अब भाजपा उम्मीदवार लूट रही है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि जब भाजपा के पूर्व नेता शशि शेखर सिन्हा जन स्वराज में शामिल हुए तो अमित शाह को उनसे मिलने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र गृह मंत्री और केंद्र शिक्षा मंत्री अन्य दलों के उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं ताकि वह अपनी उम्मीदवार वापस ले सकें। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भाई ऐसी बात अगर है तो वो बता दें कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा बीजेपी में कब थे। बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो छोड़कर आकर यहाँ पर जनसुराज में शामिल हो गए। वैसे तो सैकड़ों हजारों लोग जनसुराज में हैं, जो कोई बीजेपी से आया है, कोई राजद से आया है, कोई जदयू से आया है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से आया है। अगर वो बीजेपी के इतने ही अनुशासित कार्यकर्ता थे तो फिर वो जनसुराज में क्यों आए थे। और जनसुराज से टिकट जब ले लिया उसके बाद गृह मंत्री को उनके साथ बैठने की क्या जरूरत पड़ गई जिस दिन उनको नामांकन करना था। वो बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कोई नेता उनको फोन कर देते, वो टिकट वापस करके चले जाते। लेकिन ये जो चित्र है अपने दर्शकों को दिखाइए कि ये अमित शाह जी उस दिन जिस दिन नामांकन चल रहा है उस दिन मुटरू शाह को अपने साथ क्यों रखे हुए हैं। तो बिहार में पहले हम लोग देखते थे बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाएगा, जिसका लाठी उसका बूथ। पिछले बार चुनाव में रिजल्ट लूटा गया। बिहार के गांव-गांव जाइएगा, लोग बताएंगे, राजनीतिक तौर पे जो जानकार लोग हैं, कि पिछली बार कम से कम 10 से 15 सीटों को जो क्लोज कॉन्टेस्ट था वो एनडीए ने जबरदस्ती रिजल्ट अपने हिसाब से घोषित करवा दिया। इस बार डर इनका इतना है कि ये बूथ तक भी नहीं जाना चाहते हैं चुनाव, और चुनाव के रिजल्ट की गणना का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार बिहार में उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। पूरे देश में आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां आपके सामने के दल के उम्मीदवार को भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री जाकर उनके घर पर बैठकर कह रहे हैं भैया उम्मीदवारी वापस लो। और ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन फोटो है, आप देखिए, अपने दर्शकों को दिखाइए कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान है कि नहीं है। और ये सत्य प्रकाश तिवारी, इन्होंने जनसुराज के तौर पर नामांकन दिया है कि नहीं दिया है। आप इनके घर पे बैठ के इनसे क्या बात करने गए थे कि अस्पताल का एक्सपेंशन कैसे होगा, कि बिहार का सुधार कैसे होगा, और आप ये मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये आदमी जाकर नामांकन अपना वापस ले लेता है। ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों का फोटो इसमें है। इसमें वो व्यक्ति शामिल है जिसको कि उस दिन नामांकन करना था। नामांकन करने का अंतिम दिन उस व्यक्ति को अमित शाह अपने यहाँ बुलाकर रोक लिए। आप बताइए, देश का गृह मंत्री अगर किसी भी व्यक्ति को बुला के रोक लेगा तो उसको तो रुकना ही पड़ेगा। तो भाजपा को जरूर ये सफाई देनी चाहिए कि हम लोग लालू जी पर आरोप लगाते हैं कि आप ये लोग बूथ लूटते थे, आप लोग तो खुलेआम उम्मीदवार लूट रहे हैं। कहाँ है इलेक्शन कमीशन, कहाँ है इनका भाजपा वालों का चाल चरित्र चेहरा। और आज मैंने ये दिखा दिया, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनसुराज के उम्मीदवार छोड़कर जा रहे हैं। मेरे भाई, जब जनसुराज के उम्मीदवार का डर आपको इतना है कि उसको रोकने के लिए